नमस्कार। आज हम रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना कुरुक्षेत्र का मंथन करेंगे। कुरुक्षेत्र की भूमिका में रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई, न महाभारत को दोहराना ही मेरा उद्देश्य था। मुझे जो कुछ कहना था वह युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाए बिना भी कहा जा सकता था। बात यूं हुई कि पहले मुझे अशोक के निर्वेद ने आकर्षित किया। कलिंग विजय नामक कविता लिखते लिखते मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। इसी क्रम में द्वापर की ओर देखते हुए मैंने युधिष्ठिर को देखा, जो विजय इस छोटे से शब्द को कुरुक्षेत्र में बिछी हुई लाशों से तोल रहे थे। किंतु यहाँ भीष्म के धर्म कथन में प्रश्न का दूसरा पक्ष भी विद्यमान था। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जा सकता है। यह कथा युद्धांत की है, युद्ध के बाद की है। युद्ध के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अर्जुन से जो कुछ कहा था उसका सारांश भी अन्याय के विरोध में तपस्या के प्रदर्शन का निवारण ही तो था। भीष्म और युधिष्ठिर का आश्रय लेकर मैंने इस पागल कर देने वाले प्रश्न को उसी प्रकार उपस्थित किया है जैसे मैं उसे समझ सका हूं। इसलिए मैं जरा भी दावा नहीं करता कि मैं कुरुक्षेत्र के भीष्म और युधिष्ठिर ठीक ठीक महाभारत के ही युधिष्ठिर और भीष्म हैं। यद्यपि मैंने सर्वत्र ही इस बात का ध्यान रखा कि भीष्म और युधिष्ठिर से कोई बात न निकल जाए जो द्वापर के लिए सर्वथा अस्वाभाविक हो। दरअसल इस काव्य ग्रंथ में मैं प्राय सोचता ही रहा कि भीष्म के सामने पहुंचकर कविता जैसे भूल सी गई हो। फिर भी कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है, ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार है। यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र काव्य का सृजन किया और अपने मंतव्य को उन्होंने कुरुक्षेत्र में स्पष्ट करना चाहा है। तो आज हम कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग पर अपनी काव्य पाठ, काव्य मर्म को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। वह कौन रोता है, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, किसी कुटिल नतिज्ञ के व्यवहार का जिसका उतना मलिन जितना कि शीर्ष वृक्ष है, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर, आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा, लेकिन गई बच लाज सारे देश की। लेकिन तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके देशमुख की लालिमा, है बची जिनके लुटे सिंदूर से देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिनने दिए निज लाल हैं। ईश देश का लज्जा विषय तत्व है, कोई है कि केवल आवरण, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहागिनी का जो कि चलती आ रही है चिरकाल से। स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठरागिनी सी, विश्व मानव के हृदय निद्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहागिनी का। चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटें विषैले व्यक्तियों की सांस से। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है। अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरल में द्रोह का।
लड़ना उसे पड़ता, मगर और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता सत्य को रोता हुआ। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। उस सत्य के आघात से है झंझना उठती शिराएं, प्राण सी असहाय सी। सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ, ज्यों वह तिल मिला उठता, मगर है जानता इस चोट का उत्तर ना उसके पास है। सहसा हृदय को तोड़कर करती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्यघात की। नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया। लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। इस दंश का दुख भूलकर होता समर आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। यूं ही बहुत पहले कुरु भूमि में नर मेघ की लीला हुई जब पूर्ण थी। पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, वजांग्र पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था। और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से आदमी के गर्म लहू से चुपड़ रक्त वेणी कर चुकी थी केश की। केश जो 13 बरस से थे खुले। और जब पविकाय भीम ने द्रोण सुत के शीस की मणि छीन कर हाथ में रख दी प्रिया के, मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चता के सामने। शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निसार सा लौट आता था, भटक कर पांडवों के पास ही जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग्य सा करता हुआ। देख लो बाहर महा सुनसान है, सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग्य है, कौन सुने समझे उसे। सब लोग तो अर्धमृत हो रहे आनंद से, जय सुरा की सनसनी से चेतना निस्पंद है। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंता लीन अपने आप में। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, दूर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से। मर गए जो वे नहीं सुनते इसे, हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग्य है। स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। हम वहां पर हैं महाभारत जहां दिखता है स्वप्न अंत शून्य सा, जो घटित सा तो कभी लगता मगर अर्थ जिसका अब ना कोई याद है। आ गए हम पार तुम उस पार हो, यह पराजय या कि जय किसकी हुई। व्यंग्य पश्चाताप अंतरदाह का अब विजय उपहार भोगो चैन से। हर्ष का स्वर घूमता निसार सा लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। ओ युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा एक रव मन का की व्यापक शून्य का। रक्त से सिंचकर समर की मेदिनी हो गई लाल नीचे कोस भर, और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंग रथ गजबाजी के। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या, व्यंग्य ही तो भाग्य का। चाहता था प्राप्त में करना जिसे, तत्व वह करगत हुआ जा उड़ गया। सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे,
चाहता था शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में, व्यंग्य पश्चाताप केवल छोड़कर। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। उफ ज्वलित कितना गरल में व्यंग्य है। 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया सहार पूरे देश का। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता और हम अहमन्य भोगे राज्य यह। पुत्र पति हीना इसी से तो हुई, कोटि माताएं करोड़ों नारियां। रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग मैं। आदमी के खून में यह सना और है इसमें लहू अभिमन्यु का। वज्र सा कुछ टूट कर समृति से गिरा, दब गए कौन्त्य दुर्व्य भार से। दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही, खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा। खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ मैं जाता पितामह पास हूं। और हर्ष निनाद अंत शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। यही कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का अंत होता है और अर्जुन पितामह के पास जाते हैं। युधिष्ठिर अर्जुन को संबोधित करके पितामह, जो कि शस्त्रों से उनका शरीर बंधा हुआ है, बंधे हुए शरीर से वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, तो वहां जैसे ही युधिष्ठिर पहुंचते हैं तो अपने मन की पीड़ा, अपने मन की व्यथा वो पितामह के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आगे मिलेंगे दूसरे सर्ग में। धन्यवाद।